ओके, थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष उदय भान जी से कि वो सबका स्वागत करें। आवाज तेज करें, आवाज कम है। हेलो 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 हेलो। अब मैं अनुरोध करूंगा उदय भान जी से कि वो सबका स्वागत करें और साथ में यहाँ पर 7 गारंटीज के बारे में आप सब लोगों के बीच में विवरण दें। उदय भान जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे एआईसीसी के ट्रेजरर आदरणीय श्री अजीत माकन जी, हमारे बहुत ही ट्रेजरर श्री अजय माकन जी, बोला मैंने, श्री अजय माकन जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में रहे आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, पंजाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो बहुत हमारे एआईसीसी की तरफ से जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा आदरणीय श्री टीएस सिंह देव जी, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी, जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक पूरे देश भर के सभी मैनिफेस्टो की चर्चा करके, न्याय चौपालें लगा करके, मैनिफेस्टो कमेटी की सब कमेटियाँ बना करके और सब लोगों का एक खुले रूप से बक्सा रख करके उनके सुझाव लेकर के बहुत लंबी समय लगा के मेहनत की उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी के लिए। उसमें से अभी जो आज हम जो गारंटी हैं 7 गारंटी 7 जो वायदे हैं, आज उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल में, कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 पर था, जो पिछले 10 सालों में अब कहीं 14वें नंबर पर, कहीं 15वें पर, कहीं 17वें नंबर पर है। इन सारे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, उद्योग, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में नंबर 1 बनाएगी। कांग्रेस ने संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के लोगों ने भाजपा को करारा जवाब देकर एक जनहितैषी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा 10 वर्षों तक सताए हुए हर वर्ग के लिए एक गारंटी है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वायदा करती है। नंबर 1, कांग्रेस के हरियाणा से 7 वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को
सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। बी, सामाजिक सुरक्षा को बल। बीजेपी ने और जेजेपी ने बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन वह इस वायदे को पूरा नहीं कर सके। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपये पेंशन देगी। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सी, युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है, फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे और उन्होंने इन पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। हरियाणा ने पंजाब को नशे से हुई मौतों में पीछे छोड़ दिया है। राज्य में 15 लाख लोग नशे की लत से प्रभावित हैं। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। डी, हर परिवार को खुशहाली। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गरीबों को आयुष्मान योजना के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। बीमारी के कारण स्वास्थ्य के खर्च का बोझ कम करने के लिए कांग्रेस राजस्थान सरकार की जो माननीय अशोक गहलोत जी की योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीबों को छत। हरियाणा में 14 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। दलित बस्तियों की दयनीय स्थिति के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब एससी और बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वो झज्जर गई थी और उनके अनुरूप सभी गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना बनी थी और उसमें 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए थे। 7 लाख प्लॉट देने थे। बाकी जो प्लॉट 100-100 गज के प्लॉट और उन पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान हम गरीबों को बनाने का, देने का काम करेंगे। एफ, किसानों को समृद्धि। भाजपा कार्यकाल में पुलिस ने एमएसपी की मांग करने वाले किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाईं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ने किसानों की जिंदगी को दयनीय बना दिया है। फसलों पर एमएसपी तो दूर की बात, किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जी, पिछड़ों को अधिकार। बीजेपी ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी थी। कांग्रेस की सरकार में 8 लाख थी क्रीमी लेयर
वो इन्होंने 6 लाख कर दी, जिससे बहुत से वंचित रह गए एडमिशन में भी और सर्विसेज में भी। HKRN के माध्यम से पिछड़ी जातियों को दबाने और उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। HKRN में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं है। ये कहते हैं 1.25 लाख से ज्यादा लगा दिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से एक संविधान के विरोध में और इस तरह की बातें हुई हैं। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। संकल्प पत्र अभियान के बारे में मैं कांग्रेस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी घर घर अभियान चलाएगी, जिसे सभी वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस के 7 वायदे पक्के इरादे हरियाणा के कोने कोने तक जाएंगे। नूह से यमुनानगर और सिरसा से करनाल तक दलित और पिछड़ा वर्ग की विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएंगी, जो कांग्रेस के हर वर्ग को सम्मान देने का प्रमाण है। हरियाणा में बदलाव की लहर है। हर एक हरियाणवी ने भाजपा के शासन को नकार कांग्रेस को समर्थन देने की ठान ली है। 7 वादे पक्के इरादे बस एक शुरुआत है। ये 7 वादे सिर्फ शुरुआत है और हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस का विजन है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा प्रताड़ित हर वर्ग के लिए एक संकल्प निर्धारित है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वचन देती है। हम बीजेपी के कार्यकाल में हुए कुशासन को जड़ से मिटाकर सुशासन स्थापित करेंगे और नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार हरियाणा जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और सभी वर्गों के समर्थन से कांग्रेस सत्ता में आएगी और सबका कल्याण सुनिश्चित करेगी। हम हरियाणा के शिक्षा, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और उद्योग में फिर से नंबर 1 बनाने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदयभान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो 7 गारंटीज के बारे में आप सब लोगों को के बीच में उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करें और बताएं कि किस प्रकार से हरियाणा की जनता का भला आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार करेगी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेंद्र हुडा जी, उदय भान जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, TS सिंहदेव जी और गीता भूकल जी और सारे हमारे साथियों और सारे प्रेस के मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज
एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपये देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये और दिव्यांग को 6,000 रुपये, विधवा पेंशन को 6,000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। और हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए ज़रा, ये कम होता है, क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर। कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। हाँ, तो ना फिर ठीक है, लेकिन देखिए, मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता, क्योंकि आप अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं। तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी
एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है, तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है, ये हर चीज़ अगर आपको मालूम होना है तो ये जातीय जनगणना ज़रूरी है। इसीलिए वो काम हमारे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये वायदा उन्होंने किया है और इसको हम अमल में लाएंगे। इसके सिवाय जो आप सबके समक्ष हरियाणा एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट था, उसको इन्होंने इस केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाला राज्य सरकार उसको बर्बाद किया और वहाँ पर आज नशे के बहुत केसेस हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो सबसे नंबर 1 स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान में, उसको अगर खराब करने में किसका हाथ है तो वो बीजेपी सरकार का और खासकर मोदी जी जो हमेशा पीछे से चलता है। कभी कभी थोड़े दिन मैं रेलवे में मिनिस्टर था, ये इंजन 2 लगाते हैं, एक आगे एक पीछे। आगे के लेके चलता है, अगर कहीं रुक गया है फिर पीछे आना है तो डेमो इंजन लगती है, वो पीछे लेके भी जाता है। तो वैसा इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। तो ऐसी ये सरकार है। तो इनके साथ अगर जो इनके कमियां हैं उनको दूर करना है तो आज कांग्रेस पार्टी को मौका जनता देने के लिए तैयार है और वो मौका लेने का हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में है। तो इसीलिए ये मेरा वादा है कि हमारी सरकार आए तो ये जो 7 वायदे पक्के इरादे से हम जो कर रहे हैं वो ज़रूर हम अनुष्ठान में लाएंगे। उसके अलावा जो 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया 2014 से लेकर 2024 तक, उसको रिपेयरी करना थोड़ा देर लगता है, फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। ये लोग डबल इंजन बोले तो धीरे धीरे करे होंगे, इसीलिए आज बर्बाद हुआ। आज है भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अराजकता, इस सब से घिरा हुआ हरियाणा बना है। इसलिए इसको हम ठीक ढंग से दुरुस्त करेंगे। और जो 14 साल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो दिख रहे नहीं, कहाँ हैं? 9.5 साल। ठीक है, बीच में निकाले, दूसरों को लाए,
9:30, लेकिन दिखना कहीं वो दिख रहे नहीं पाप बेचारे, कहाँ रखे क्या नहीं, या कम से कम यहाँ तो दिखना, लेकिन उनको पीछे हटाया गया। इसलिए हटाया गया कि वो काम नहीं कर सके, ये फेल्यूर का निशानी है। अगर अच्छा काम कोई करता तो इलेक्शन अगर 2-4 महीने रहता, कोई हटाता है, तो एक पहला उदाहरण है। तो ऐसा हो रहा है, और 6 महीने में कोई आके तीर नहीं मारता, वो भी फिर मोदी जी के तरफ से देखेगा, और रोज जाके जो हाथ मिलाता है, झुकता है, सर झुका के उनके पास बात करता है, तो उन्हीं को जरा उनका आशीर्वाद मिलता है। ये सब बातें आपको मालूम है। और आज जो हमारी पार्टी जरा जिसको जान आई है, वो खास करके हमारे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, ये हमारा जनता से डायरेक्ट संपर्क रहने के वजह से, जनता से मिलने के वजह से, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जो उन्होंने दौरा किया, ये लोगों को डायरेक्टली मिलने का किया। लेकिन आज बीजेपी की सरकार जनता को डायरेक्टली मिलती नहीं, वो सिर्फ दूरदर्शन करती है, और सेलेक्टेड चंद 10-20 लोगों में मोदी जी ठहरते हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, वही उतना फोटो आप देखेंगे। जाओ भाई, पैदल आप भी जाओ, आप तो बहुत बोलते हैं मैं प्रचारक हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तो जा सकते वो लोगों में, हजारों के लाखों के भीड़ में नहीं जाते, और 1000 लोग कहाँ हैं वहाँ भी नहीं मिलते। जिनको जितना सेलेक्टिवली होना वही लोगों को मिलते हैं, सेलेक्टेड प्रेस को मिलते हैं, सेलेक्टेड जर्नलिस्ट को मिलते हैं। आप लोग कितने लोग गए मुझे मालूम नहीं, थोड़े कुछ गए होंगे, लेकिन बाकी के लोग तो दूर दर्शन लेते हैं, दूर से ही उनका दर्शन लेना। तो ये हालत उन्होंने बना के रखी है। लेकिन आज हम जो वायदे कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये हम जो किसान आंदोलन हुआ, जो 3 काले कानूनों के लिए लोग लड़े और वो शहीद हो गए, उन शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक हरियाणा में बनाएंगे, और वहाँ के जितने भी किसान लोग हैं, अपना जो जान दिए हैं, शहीद हो गए हैं, उनको भी, उनके बच्चों को नौकरी देने का भी वायदा हमारे गवर्नमेंट ने किया है। उसके अलावा भी और एक खुशखबरी है। आप बोलेंगे आप दिल्ली में रहने से हमको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कर सकते, उन्होंने हरियाणा के लिए किया है। पत्रकारों का कल्याण भी हमारे एजेंडा में है, और उनके लिए हम कैशलेस इलाज की सुविधा देने के साथ पेंशन में वृद्धि करेंगे। ये वायदा आपके भाइयों के लिए है जो हरियाणा में रहते हैं। तो ये ऐसा कोई वायदा किसी और ने नहीं किया, ये बहुत बड़ा जो ये है अपना देन, एक गिफ्ट हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, तो मैं सारे गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन सभी के कल्याण के लिए बहुत से चीज़ें अभी आपको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में मिलेंगे। लेकिन आपके लिए आज के लिए जो 7 वायदे हैं और बाकी के जो भी चीज़ें हैं, तो हम खास करके इसका घोषणा यहाँ कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग आए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि शॉर्ट नोटिस में आपने पूरे अपने अटेंडेंस को यहाँ पर दिखाया। थैंक यू वन एंड ऑल।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा भूपेंद्र हुड्डा जी से कि वो धन्यवाद करें और उसके बाद में पवन खेड़ा जी यहाँ पे उनसे मैं निवेदन करूंगा वो आए और केवल 5 क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको वो कंडक्ट करेंगे। अब भूपेंद्र हुड्डा जी सबका धन्यवाद करें। धन्यवाद। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, प्रताप बाजवा जी, हमारे यहाँ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता जी, TN सिंहदेव जी व उपस्थित सभी पत्रकार व छायाकार साथियों, देखिए बात तफसील से बताई हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी का, उन्होंने समय निकाला और ये उन्होंने खुद स्वयं पढ़ा जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और यहाँ पर आज इन्होंने 7 गारंटी का जो है ये रिलीज़ किया है। जब हरियाणा 1966 में बना, इंदिरा जी ने बनाया, तो ये सवाल उठे थे कि आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा जी, राजीव जी के समय में, फिर अपना नरसिम्हा जी के टाइम में, नरसिम्हा राव जी के टाइम में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो हरियाणा ने बहुत प्रगति करी हरियाणा ने। और 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में बीजेपी और जेजेपी की सरकार में हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर पंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य हम आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सब साथियों का, खास तौर पे हमारे TN सिंहदेव जी का, हमारी गीता जी का, बहुत मेहनत करी, अध्यक्ष जी का बहुत मेहनत से जो है मैनिफेस्टो तैयार किया है और सब अध्ययन करके किया है। तो इस वास्ते मैं आप सबको भी धन्यवाद करता हूं, आपका भी करता हूं और अध्यक्ष जी का फिर से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने इतना समय दिया। यहाँ तो अभी तो आधा घंटा दिया लेकिन मैनिफेस्टो में पूरा समय दिया इन्होंने, एक एक लाइन पढ़ी इन्होंने। तो ये समय देने के लिए मैं फिर से